ओम शांति। मुरली की तारीख है 17/6/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाबा के ऊपर स्वाहा कर दो। सूर्यवंशी राज्य पद पाना माना एयर कंडीशन टिकट। प्रश्न है, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं है, कैसे? उत्तर है, तुम बच्चों के सन्मुख में स्वयं बेहद का बाबा है, उनसे तुमको बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा सन्मुख है और बेहद का वर्षा मिलता है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सतगुरु के बनकर उनसे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो जानते भी नहीं, तो तुम्हारे जैसा खुश नसीब कैसे हो सकते हैं? गीत के आधार पर बाबा ने ये बताया है, क्योंकि मुरली का जो गीत है ना, वो है बड़ा खुश नसीब हूं मैं, और हमारे जैसा तो कोई खुश नसीब है नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को और जो ब्राइड्स हैं वो ब्राइड ग्रूम को याद करते हैं, पर जानते तो कोई नहीं है। ऐसा कभी देखा कि सजनी साजन को न जाने? ऐसा कभी सुना, देखा? पहचान के बिगर याद करते हैं तो वो व्यर्थ हो जाता है। एम ऑब्जेक्ट भी नहीं, कोई प्राप्ति भी नहीं। और यहाँ तुमको देखो, बाप, टीचर, फिर सतगुरु, टर्न बाय टर्न। बाबा कहते पहले बाप के बने, फिर पढ़ाई शुरू होती टीचर, फिर सतगुरु के बनते हो। बाप और टीचर से गुरु ऊंचा होता है, सबसे ऊंची पदवी है। तुम जानते हो कि बाप, टीचर, गुरु हमें क्या क्या देते हैं, उनसे हमको क्या क्या मिलता है। फिर बाबा कहते हैं, बाबा पूछते, तुम बच्चे यहाँ अपना वर्षा पाने को आए हो ना? देखो बाबा तुम्हारे लिए सौगात लाए हैं, तो अभी तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? अब आप लोग भी बाबा को जवाब दो, लक्ष्मी को वरना है या सीता को? अच्छा, फिर बच्चे अपनी शक्ल देखो। नारद की बात है ना, शक्ल देखो। नारायण को, लक्ष्मी को पाने के लायक बने हैं। सूर्यवंशी राज्य पद और सेकंड ग्रेड में फिर चंद्रवंशी। सतयुग की पूरी राजधानी है एयर कंडीशन। अगर सतयुग में आते हैं तो बाबा कहते वो है पूरा एयर कंडीशन। अच्छा, ट्रेन में क्या होता है? पहले एयर कंडीशन, फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास जिसमें एसी नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं कि फिर है फर्स्ट क्लास। तो तुम एयर कंडीशन सूर्यवंशी राज्य लेंगे या चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास? वो भी बाबा प्रश्न करते, तो बाबा को बतावे हम क्या करना चाहते हैं। फिर बाबा कहते उनसे भी कम। पहले आ गया एयर कंडीशन, फिर फर्स्ट क्लास, उनसे कम है सेकंड क्लास, नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा। तो बाबा कहते कि टिकट तो सब रिजर्व होती है ना, कंपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, तो फिक्स करो आप क्या बनना चाहते हो। अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। शाहूकार लोग जो होते हैं ना, वो एयर कंडीशन का टिकट निकालते हैं। तो तुम्हारे में शाहूकार कौन बनता है? तो बाबा कहते जो सब कुछ बाबा को अर्पित करते हैं वो फिर सब कुछ लेते हैं, क्योंकि बाबा सौदागर है, रत्नागर है, जादूगर है। फिर बाबा कहते हैं मेरा जो बर्थ प्लेस है ना, वो भारत है। बाबा को भी ये सुनकर के, बता करके बहुत अच्छा लगता है कि मैं भारत भूमि पर आता हूँ। तो बाबा कहते भारत की कोई महिमा कम नहीं है, क्योंकि भगवान का बर्थ प्लेस है। भारत जो है ना, तीर्थ स्थान है। हमारा जन्म भारत में हुआ, ये भी हमारा भाग्य है। तो बाबा कहते नंबर 1 तीर्थ स्थान है। फिर बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहकर बच्चे तुमको कमल फूल के समान पवित्र रहना है। इसलिए बाबा ने याद किया कि देखो विष्णु को अलंकार दिए,
ब्राह्मणों को नहीं देते। क्यों नहीं देते? तो बाबा हमेशा कहते हैं कि ब्राह्मणों का कोई भरोसा नहीं है, माया से युद्ध है। आज बाबा बाबा कहते हैं, कल हार खा लेते हैं। इसलिए अलंकार विष्णु को दिए हैं। थोड़ा भी गफलत में आ जाते हैं ना तो माया क्या करती है, थप्पड़ लगा देती है, घूसा मार देती है, और मुंह है ना बच्चे का वो फिरा देती है। तो वो भी हमें ध्यान देना है। बाबा को अगर याद करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर माया को ड्यूटी मिली है थप्पड़ मारने के लिए। फिर बाबा कहते हैं कि देखो, ड्रामा के बिगर बाबा भी कुछ नहीं कर सकता है। समझो कोई बीमार है, तो ऐसा थोड़ी मैं उसको ठीक कर दूंगा या उसका ऑपरेशन मैं कैंसिल कर दूंगा, ऑपरेशन से छुड़ा दूंगा। नहीं, कर्म भोग तो सबको भोगना है। हाँ, सतयुग में तुम्हारे पास कोई भी दुख दर्द नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। अरे वहां तो दुख देने वाले जानवर, ये जो मक्खियां आती है, मच्छर आते हैं, वहां पर नहीं होते। इस दुनिया में भी जो बड़े बड़े लोगों के घर होते हैं ना, उसमें बाबा कहते सफाई रहती है। तो सतयुग में क्या नहीं होगा? तो बाबा कहते वहां कोई ऐसी गंदी चीज नहीं होती है, नेचुरल फूलों की खुशबुएं फैलती रहती है। तो देखो, अच्छे अच्छे फल फूल जो है ना, हम वतन में जाते तो बाबा दिखाते रहते हैं। तो अभी बाबा कहते, बच्चे तुम बाबा को बहुत अच्छे लगते हो, बच्चे बड़े मीठे हैं, तो बच्चे तुम मुझे याद करो, मीठे बनो और अपने को सतो प्रधान पावन बनाओ। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करना जो माया अपनी तरफ मुंह कर देवे। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करना, बाबा से पूरा वर्षा लेना। दूसरा, बाप पर अपना सब कुछ स्वाह करके पक्का वारिस बनकर सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख कर पुरुषार्थ करना है। वरदान है, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी तब स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे, और यह आदत अदालत में जाने से बचा देगी। इसलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ तब नेचुरल कैलेमिटीज होगी, क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे तो पर्दा भी खुलेगा। इसके लिए अपनी पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य चाहिए। स्लोगन है, स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं होगी। अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाप दादा को सबसे प्यारे साफ दिल वाले बच्चे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक तनशीन है। वे वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी, दिल, दिमाग, बोल एक समान, दिल में एक, बोल में दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। वे सरल चित, सरल वाणी, सरल वृत्ति और सरल दृष्टि वाले होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।